मशरिक़ वस्ता में ईरान और इजराइल की जंग के बाद एक और जंग छिड़ी सीरिया और इजराइल के खिलाफ। जी हां, इजराइल ने सीरिया पर हमला किया और वहां पर भी काफी ज्यादा खून खराबा हुआ। 4-5 दिनों तक यह जंग चलती रही। अमेरिका की मुदाखलत के बाद हालांकि यह जंग तो बंद हो गई, लेकिन इस जंग के बाद कई चौंकाने वाले एतराफ हो रहे हैं। कई ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं जो दरअसल मशरिक़ वस्ता की जो सियासत है उसे हैरान करने वाली है। मशरिक़ वस्ता में जिस तरह से इजराइल ने सीरिया पर हमला किया, इस हमले के पीछे कई वजूहात बताई जा रही हैं, कई बड़े इंकिशाफ बताए जा रहे हैं। और जो बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है, जो इस रिपोर्ट में भी हम आपको बताएंगे कि जोलानी और नेतन्याहू के दरमियान हुई डील से पर्दा उठा है। बाकायदा जो माहिरीन है वो बता रहे हैं कि दरअसल इजराइल ने सीरिया पर जो हमला किया था यह दरअसल एक डील थी। ये बाकायदा एक प्री प्लान डील थी जिससे अब पर्दा उठ रहा है। शाम में अमेरिका और इजराइल का ये काला साया था जो अब दुनिया के सामने एक तरह से आ रहा है। यानी जो सच्चाई है इस हमले की वो निकलकर सामने आ रही है। आप देखिए कि शामी इंसानी हुकूक तंजीम के मुताबिक अमरीकी निगरानी में तय पाने वाले मुआहिदे में द्रोजी इलाके से हुकूमती और कबायली अफवाज की वापसी, असलहे से पाक रोन्स और मकामी इंतजामिया की तश्कील भी इसमें शामिल है। यानी कई चीजें बताई जा रही हैं। जिस तरह से इजराइल ने शाम पर हमला किया और कई दिनों तक यह जंग चली, क्योंकि अचानक इजराइल ने यह हमला किया था और इस हमले में जो चीज बताई गई थी, जो वजह बताई गई थी इजराइल की तरफ से, वो ये बताई गई थी कि द्रोज जो कबीला है उसके खिलाफ जुल्म हो रहा है और इस कबीले को बचाने के लिए दरअसल इजराइल ने हमला किया है। तो इजराइल द्रोजियों का इतना आखिर हमदर्द कैसा हो गया? इसी वजह से अब यह कहा जा रहा है कि दरअसल शाम और इजराइल के दरमियान जो जंग हुई थी, सीरिया और इजराइल के दरमियान जो जंग हुई थी, यह दरअसल एक डील थी। इसके पीछे बहुत कुछ कारफरमा था और इसी पर अब एक तरह से पर्दा उठ रहा है। आपको बताते चलें कि शाम में इंसानी हुकूक की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक तंजीम है और इसने एक तरह से इंकशाफ किया है कि और इसने दावा किया इस तंजीम ने कि अल जोलानी की सरबराही में सरगर्म गिरोह और इजराइल हुकूमत के दरमियान एक खुफिया मुआहिदा तय पाया है। जी हां, एक खुफिया डील हुई है और यह डील क्या है इसे भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस डील पर दरअसल अमेरिका की निगरानी और बराह रास्त सालसी में अमल दरामद शुरू हो चुका है। दरअसल इस पूरी डील को लेकर, इस पूरे बयान को लेकर लबनानी चैनल अल मयादीन के मुताबिक यह मुआहिदा शामी इलाके सुएदा और इससे मुल्हिका द्रोजी अक्सरती इलाके से हुकूमती और कबायली अफवाज की मुकम्मल वापसी और इन इलाकों की अस्करी हैसियत को खत्म करने के लिए वजह किया गया था। तो द्रोज का जो इलाका था या सोएदा का जो इलाका था, यहां से पूरे तौर से एक तरह से कंट्रोल खत्म करना, जो वहां की इलाकाई जो कबीले थे या इलाकाई जो सेक्टर थे या वहां की जो तंजीमें थी, उनका वजूद वहां से खत्म करने के लिए दरअसल ये पूरा एक प्लान तैयार किया गया था। ये पूरी एक डील तैयार की गई थी जिसको लेकर इसमें अमेरिका भी शामिल था। ये जो पूरी डील हुई इसमें दरअसल इजराइल के साथ अमेरिका भी शामिल था। हालांकि बाद में अमेरिका ने पूरा ये ढोंग रचाया, उसने पूरा ये ढोंग किया कि इजराइल ने जो जंग शुरू की है वो अमेरिका ने एक तरह से रुकवाई है। लेकिन इस पूरी डील के अंदर जो चीजें कही जा रही हैं कि इस डील के अंदर इजराइल भी शामिल था, अमेरिका भी शामिल था और अल जोलानी जो सीरिया के सदर हैं वो भी एक तरह से शामिल थे। और ये डील दरअसल पूरी एक तैयार हुई थी, पूरा एक मुआहिदा हुआ था जिसके तहत ये पूरी जंग दरअसल छिड़ी थी। आप देखिए कि इस मुआहिदे की कई अहम जो शिक्कें थी वो उनमें से आप देखिए कि सोएदा के द्रोजी इलाके से शामी सिक्योरिटी फोर्सेस और कबायली मिलिशिया के मुकम्मल पसपाई, जो कबायली जो इलाके थे उन्हें वहां से दरअसल हटाना था। द्रोजी देहातों और इलाकों से तमाम सरकारी और अस्करी सरगर्मियों का खात्मा करना था। इसके अलावा मकामी शहरियों पर मुश्तमिल इंतजामी काउंसिल्स का क़याम जो बुनियादी खिदमात मुहैया कर देंगी। इसके अलावा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की दस्तावेजी बंदी के लिए एक कमेटी का क़याम जो अपनी रिपोर्टें बराह रास्त अमरीका हुक्काम को पेश करेगी। ये भी इसके पीछे कारफरमा था। तो वहीं पर कनीतीरा और दरा में असलहा से पाक
जोन की तश्कील और सिर्फ गैर मुसल्लह मकामी हिफाजती कमेटियों का क़याम, यानी जो मुसल्लह यहां पर ग्रुप्स थे उन्हें दरअसल हटाना था और इस पूरे इलाके को एक तरह से फ्री करना था। और इस रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें यह बड़ा इंकशाफ हुआ है, इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इस माहिदे में सिर्फ सालसी का किरदार अदा नहीं किया है, बल्कि बराह रास्त कंट्रोल में लेकर इसके निफाज के मुकम्मल निगरानी भी एक तरह से शुरू कर दी है। तो वहीं पर जो जानकार हैं, जो तज्जियाकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि इस माहिदे का मकसद न सिर्फ शाम के जुनूबी इलाके को हथियारों से पाक बनाना है, बल्कि इजराइल के लिए अपनी सरहदों के करीब एक खामोश और काबिल कंट्रोल इलाका कायम करना भी है। देखिए, पूरे मशरिक़ वुस्ता में जिस तरह से इजराइल घिर चुका है, जिस तरह से पूरे मशरिक़ वुस्ता में जंग जैसे हालात हैं, पूरे मशरिक़ वुस्ता में तनाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में इजराइल चाह रहा था कि एक सेफ जोन उसके लिए होना चाहिए और उसकी शुरुआत उसने दरअसल सीरिया से की थी। और बाकायदा जिस तरह से एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अपने लिए एक सेफ जोन बनाने के लिए इजराइल ने यह बड़ा कदम उठाया था। इजराइल ने सीरिया पर हमला किया था और इसमें बहाना बनाया था द्रोजी कबीले को लेकर, लेकिन दरअसल इजराइल यहां पर एक सेफ जोन बनाना चाह रहा था ताकि आने वाले दिनों में मशरिक़ वुस्ता में अगर ईरान के साथ उसकी जंग छिड़ती है तो वो सीरिया के इस सेफ जोन का इस्तेमाल अपनी आने वाली जंग में इस्तेमाल कर सकता है अगर हालात खराब होंगे। और इसी तरह से आप देखिए कि मुस्तकबिल में ईरान या हिजबुल्लाह जैसे, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि अगर मुस्तकबिल में ईरान या हिजबुल्लाह जैसे मज़ाहमती अनासिर की सरगर्मियों के सामने अगर परेशानियां बढ़ती हैं तो इजराइल दरअसल इस जोन का इस्तेमाल कर सकता है। इस पेशरफ्त ने शामी खुद मुख्तारी और वहदत अर्जी और कौमी खुद मुख्तारी के हवाले से संगीन सवाल भी उठा दिए हैं, खासतौर पर इस वक्त जब शाम कई महाज पर दाखिली इंतशार, माशी बहरान और गैर मुल्की मुदाखलत से दो चार है। तो ऐसे में इस डील ने भी अब कई सवाल उठा दिए। शामी हुकूमत की जानिब से ताहाल इस माहिदे पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। ताहम मकामी और इलाकाई हल्के इस पेशरफ्त को इजराइल और अमेरिका की नर्म जारिहत का एक नया बाब करार दे रहे हैं, जो शाम के अंदरूनी ढांचे को बतदरीज तहलील करने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो जो जंग हुई और यह जंग अचानक शुरू होती है, फिर जंग अचानक खत्म हो जाती है, अचानक अमेरिका नाराजगी जाहिर करता है इजराइल के ऊपर और जंग फौरन खत्म हो जाती है। और आप देखिए कि छोटी सी जंग में भी बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान भी होता है और जुलानी के खिलाफ ये जंग होती है। लेकिन दरअसल इसके पीछे की जो चीजें हैं, जो कुछ इसके पीछे कारफरमा है, जिस डील के बारे में कहा जा रहा है, ये आने वाले दिनों में इसके किस तरह के असरात होंगे ये देखना भी बहुत अहम होगा। क्योंकि इजराइल का जो मंसूबा है या जिस तरह से ये डील की गई है और मशरिक़ वुस्ता में इजराइल से हटकर जो एक सेफ जोन इजराइल बनाना चाह रहा है, यह बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह से हूसियों के अटैक बढ़ते जा रहे हैं, हिजबुल्लाह लगातार वार करता जा रहा है और वहीं पर आप देखिए कि ईरान के खिलाफ भी जो कशीदगी है वो कम नहीं हुई है। यानी ये कई ऐसे ग्रुप हैं। फिर दूसरी तरफ आप गजा में आइए तो इधर हमास है, अल-क़साम ब्रिगेड है, यानी कई ऐसे छोटे छोटे ग्रुप हैं जिनसे इजराइल एक तरह से घिरा हुआ है। कई ऐसे छोटे छोटे ममालिक हैं जिनसे इजराइल पूरी तरह से नबरदाजमा है। और ऐसे में अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ी लड़ाई छिड़ती है, कोई बड़ा महाज अगर छिड़ता है, तो इसी सेफ जोन का फायदा दरअसल इजराइल उठाना चाहेगा और इसी वजह से यह पूरी रणनीति और यह पूरी जंग मशरिक़ वुस्ता में सीरिया के खिलाफ इजराइल ने की थी। आने वाले दिनों में इस डील को लेकर क्या कुछ चीजें और निकलेंगी, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।